देवेंद्र फडणवीस बोले बटेंगे तो कटेंगे कहने में कुछ गलत नहीं, बताया कैसे चुनेंगे अगला सीएम। एनवी यानी महाविकास अघाड़ी की योजनाओं को लेकर फडणवीस ने कहा कि वे पहले हमारे प्रोग्राम और फंड पर सवाल उठा रहे थे, अब वो वादा कर रहे हैं कि इस सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभों को दुगना कर देंगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 4140 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला 2019 की तुलना में 901 अधिक। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 7078 अभ्यर्थियों के आवेदन मंजूर किए गए थे, जिसमें से 2938 ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। अब 4140 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। बीजेपी महासचिव ने पिलाई कौन सी घुट्टी, बोरीवली से नाम वापस लेने को फौरन राजी हो गए गोपाल शेट्टी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने रविवार को शेट्टी के साथ बैठक की थी और उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए राजी किया है। शेट्टी और तावड़े पुराने साथी रहे, दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही। महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने कैंडिडेट ही वापस ले लिया, अब बचा निर्दलीय। मधुरिमा भोसले के आखिरी समय में नाम वापस लेने से अब यहां राजेश लाटकर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार के बीच ही मुकाबला बचा हुआ है। यहां से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से राजेश सागर है। इस तरफ कोल्हापुर उत्तर सीट पर दो राजेशों के बीच टक्कर होगी। मनोज जरांगे का यूटर्न, मराठा चुनाव से हटे, क्या बताई है वजह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तेजी से घटनाक्रम बदलने लगा है। मराठा आरक्षण का बिगुल फूंकने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने सोमवार को चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की शिकायत पर ईसी का बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र डीजीपी रसीम शुक्ला का ट्रांसफर, फोन टैपिंग के आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने विपक्ष की शिकायत पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर करा दिया है। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी सुजाता सैनिक के डीजीपी के पद पर नियुक्त किए गए थे। जम्मू कश्मीर से बेघर बस चुनाव पर नजर, आतंकी हमले को लेकर उद्धव सेना का मोदी सरकार पर हमला। उद्धव सेना के मुखपात्र सामने मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर आतंकी हमले को लेकर तीखा हमला किया है। शिवसेना ने कहा कि केंद्र का ध्यान केवल चुनाव पर है। एक जाति के भरोसे कैसे चुनाव जीतेंगे, एक रात में ही बदलेगी मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल। महाराष्ट्र में एक दिन पहले सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ हुंकार भर रहे मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने यूटर्न ले लिया है। कुछ घंटे पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में 10 से 15 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल के तेवर ढीले, चुनाव से हटने का किया ऐलान। महाराष्ट्र एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक मनोज जरांगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से हट रही हैं। मनोज ने अपने उम्मीदवारों के नाम भी वापस ले लिया है। लोकसभा में साहेब को खुश होने का मौका दिया, अब अजित पवार की बारामती में इमोशनल अपील। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती सीट से उतरी हुई थी। यहां उनका मुकाबला अपनी ननद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से हुआ था। इसी हाई वोल्टेज मुकाबले में अजित पवार की पत्नी हार गई थी। लड़की बहन योजना की लोकप्रियता से डरा अघाड़ी, अब आलोचना से भी परहेज, एक और दांव का प्लान। अब तक लड़की बहन सम्मान योजना को फिजूल खर्चा बताने वाले कांग्रेस और उससे नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी का रुख भी बदल गया है। इसकी वजह से यह है कि कांग्रेस को डर है कि कहीं स्कीम का विरोध करना भारी न पड़ जाए और भाजपा एकनाथ शिंदे की सरकार बदल न जाए।